हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है बेटा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर जो है बेटा हम लोग कह सकते हैं सम फिनोमिनाज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, जिन्हें जो है बेटा आज हम लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो है बेटा या सबसे पहला फिनोमिना जो कि जो है बेटा रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, जिसे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास में कौन सा रहेगा? वो हमारे पास में रहेगा बेटा यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। तो इसे जो है बेटा हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर जो है बेटा हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सनराइज से पहले जो है वो सन की पोजीशन जो है वो किस तरीके से हमारे को बदली हुई दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले जो है बेटा हम लोग अजम्पशन करते हैं कि ये हमारे पास में अर्थ है और ये चारों ओर जो है बेटा अर्थ का एटमॉस्फेयर। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि अर्थ का चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस अर्थ के चारों ओर के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने के कारण जो है बेटा जब भी सन से आने वाली सनलाइट वैक्यूम से इन मीडियम्स के अंदर एंटर करती है तब वो अपने ओरिजिनल पाथ को जो है बेटा छोड़ करके डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो देखिए बेटा किस तरीके से जो है हमें सन की पोजीशन जो है बेटा वो चेंज हुई हुई दिखाई पड़ती है। माना सनराइज के टाइम पर जो है बेटा सन की पोजीशन ये है, तो सन से आने वाली सनलाइट जब अर्थ की सरफेस के ऊपर गिरने लगती है तो एक्चुअल में जो है बेटा इस लाइट को इस डायरेक्शन के अंदर जाना था। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो है बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो जो है बेटा वैक्यूम से जो है ये लाइट रे अंदर किसी एक मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, डेट मींस रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। और जब रेयर से डेंसर में एंटर करती है बेटा तो ये नॉर्मल के पास चली जाती है, यानी कि नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो ये हल्की सी डेविएट हो गई। अब जो है बेटा इस डेविएटेड लाइट रे को जब जो है बेटा मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूं तो सन की जो अपरेंट पोजीशन है बेटा वो मुझे दिखाई पड़ती है ये, यानी कि एक्चुअल पोजीशन तो जो है वो आप लोगों के पास में सन की ये है, लेकिन अपेरेंट पोजीशन जो है बेटा आप लोगों के पास में सन की ये है। यानी कि सन जो है बेटा अपनी एक्चुअल पोजीशन से हल्का सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। और ये फिनोमिना जो है बेटा आप लोगों को एट द टाइम ऑफ सनराइज ओनली 2 मिनट्स के लिए जो है बेटा अपीयर होता है। और फिर उसके बाद में जो है बेटा अगर मैं बात करूं सनसेट की, तो सनसेट के लिए देखिए बेटा क्या रहता है। सनसेट के टाइम पर जो है बेटा अगर ये पोजीशन जो है बेटा मैं मान लूं सन की, तो यहां से आने वाली जो लाइट रे है बेटा वो अर्थ की सरफेस के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट होती है, डेट मींस एटमॉस्फेयर के ऊपर आती है। और एटमॉस्फेयर पे जो है बेटा इस लाइट रे को एक्चुअल में सीधा इस तरीके से आना था। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं एक जो है बेटा एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करूं तो ये लाइट रे जो है बेटा यूं ना जा करके हर किसी जो है वो डेविएट हो जाएगी किस तरफ, नॉर्मल की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो है बेटा ये रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, तो ये इस तरफ एंटर हो जाती है बेटा। तो इसको जब पीछे की ओर जो है बेटा एक्सटेंड करूंगा डेविएटेड लाइट रे को, तो सन की जो है बेटा पोजीशन बदल करके होगी हमारे पास में ये, यानी कि एक्चुअल पोजीशन तो ये है लेकिन अपरेंट पोजीशन जो है बेटा यानी कि इसकी इमेज जो है वो कहां पर दिखाई दे रही है ये। तो सनराइज और सनसेट दोनों ही टाइम पर जो है बेटा सन जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से हल्का सा लिफ्ट अप होया हुआ दिखाई पड़ता है, ऊपर की ओर जो है बेटा उठा हुआ दिखाई पड़ता है। और ये फिनोमिना मॉर्निंग टाइम में भी जो है बेटा 2 मिनट्स के लिए और इवनिंग टाइम के अंदर भी जो है बेटा 2 मिनट्स के लिए हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है बेटा आप लोगों को सन जो है उसकी एक्चुअल पोजीशन पे सन दिखाई ना दे करके एक अपरेंट पोजीशन के ऊपर दिखाई पड़ता है। क्यों? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स वो होगा बेटा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, सेकंड फिनोमिना बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए बेटा ये फिनोमिना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लॉजिकल भी है। अगर हम लोग इस फिनोमिना की बात करें तो देखिए किस तरीके से जो है बेटा वर्क करता है। तो इस फिनोमिना को समझने के लिए हमें जो है बेटा सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, और वो है बेटा डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। कि क्रिटिकल एंगल जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्रिटिकल एंगल जो है बेटा क्या होता है। एक्चुअल में जो है बेटा क्रिटिकल एंगल जो है वो एक स्पेसिफिक इंसिडेंस एंगल होता है जिस एंगल तक अगर लाइट जो है बेटा किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर अगर इंसिडेंट होती है
तो वो रिफ्रैक्शन को जो है बेटा शो करती है। लेकिन अगर लाइट जो है बेटा वो अगर किसी मीडियम के अंदर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के ऊपर अगर इंसिडेंट हो रही है बेटा, तो वो लाइट रे जो है बेटा रिफ्रैक्शन को शो ना करके रिफ्लेक्शन को शो करने लगती है। तो देखिए किस तरीके से ये फिनोमेना वर्क करता है। एक डायग्राम की हेल्प से जो है बेटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं बेटा ये बहुत अच्छे तरीके से कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब पर जब कोई लाइट रे किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंस एंगल आई के ऊपर अगर इंसिडेंट होती है, तो उस इंसिडेंस एंगल आई के ऊपर जो है बेटा इंसिडेंस होने पर ये लाइट रे जो है बेटा सीधी ना जा करके हल्की सी डेविएट हो जाती है। और डेविएट किस तरफ होती है? अगर ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर अगर आ रही है बेटा, तो ये हल्की सी जो है बेटा इस डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाती है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं बेटा कि किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंस एंगल के लिए, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंस एंगल आई के लिए अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बेटा अगर ये 90 डिग्री हो जाए, तो वो स्पेसिफिक इंसिडेंस एंगल जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों को 90 डिग्री अचीव हो रहा है बेटा, वो इंसिडेंस एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और इसे जो है बेटा शो किया जाता है IC के द्वारा। यानी कि अगर मैं डिफाइन करना चाहूं क्रिटिकल एंगल को, तो क्रिटिकल एंगल को किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं? क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंस एंगल by which when a light ray incident on a transparent medium then it refracted by a 90 degree angle। यानी कि जब भी कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल के ऊपर अगर जो है बेटा इंसिडेंट होती है, तो वो 90 डिग्री के ऊपर जो है वो क्या होगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब अगर मैं कहता हूं बेटा आप लोगों को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इज लेस देन फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बेटा क्रिटिकल एंगल से कम हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा जो फिनोमेना हमें ऑब्टेन होगा वो होगा बेटा कौन सा? रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बेटा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा जो फिनोमेना आप लोगों को ऑब्टेन होगा वो होगा बेटा क्या? रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट रे जो है बेटा रिफ्रैक्ट होने की जगह जो है बेटा रिफ्लेक्ट होगी। दैट मींस जिस मीडियम से वो लाइट रे आ रही है, सिमिलर मीडियम के अंदर जो है बेटा वापस से लौटा दी जाएगी। तो इसे हम लोग जो है बेटा 3 छोटे छोटे डायग्राम्स की सहायता से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस जो है बेटा मैं जो यहाँ ड्रॉ करने वाला हूं वो रहेगा आप लोगों के पास में व्हेन इंसिडेंस एंगल इज लोअर देन क्रिटिकल एंगल। तो इसके लिए जो है बेटा हम लोग जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर लें और उसके ऊपर अगर जो है बेटा एक लाइट रे को अगर इंसिडेंट करते हैं और इंसिडेंस एंगल अगर हम लोग जो है बेटा I रखते हैं और यहां पर जो है बेटा अगर I इज लेस देन फ्रॉम IC, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा ये लाइट रे जो है वो हल्की सी अपने पाथ से जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? डेविएट हो जाएगी, यानी कि मुड़ जाएगी। और अगर मैं कहूं बेटा when a light ray incident on a medium, transparent medium at an angle IC, that means I is equals to IC, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? जब ये लाइट रे इस तरीके से यहाँ इंसिडेंट होगी, तब जो है बेटा ये लाइट रे सीधे ही ना जा करके और ना डेविएट होकर के जो है बेटा इस तरफ डेविएट होकर के ये इस तरफ डेविएट हो जाएगी। यानी कि जो है बेटा इसका रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और अगर इस तरीके से अगर ये लाइट रे जो है बेटा डेविएट होती है
तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। लेकिन अगर लाइट रे जो है बेटा वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के ऊपर अगर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि अब की बार जो है बेटा अगर I इज ग्रेटर देन फ्रॉम IC, तो उस सिचुएशन के अंदर जब इंसिडेंस एंगल जो है बेटा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये लाइट रे जो है बेटा इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से आगे ना जाकर के इस तरफ चली जाएगी, यानी कि जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम के अंदर वापस से जो है बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अब ये लाइट रे जो है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को जो है बेटा फॉलो करेगी। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फिनोमिना है जिसके अंदर जब भी कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के ऊपर इंसिडेंट होती है और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होने पर जो है बेटा ये रिफ्लेक्ट होती है, ये फिनोमिना कहलाता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस के द्वारा ही जो है बेटा लाइट रे जो है वो क्या कर दी गई हो, रिफ्लेक्ट कर दी गई हो, तो ये फिनोमिना कहलाता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस फिनोमिना का जो यूज है बेटा वो किया जाता है कहां पर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर जो है बेटा इस फिनोमिना का यूज होता है, जहां पर जो है बेटा जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें जो है बेटा ऑप्टिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करके किसी एक केबल के द्वारा, जिसे जो है बेटा ऑप्टिकल फाइबर केबल कहा जाता है, उसके द्वारा जो है बेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स में बदला जाता है और रिसीविंग एंड पर जो है बेटा वापस से उन ऑप्टिकल सिग्नल्स को वापस से जो है बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है बेटा ये फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे शॉर्ट के अंदर जो है बेटा TIR जो है बेटा कहा जाता है, वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अब इसके बाद में जो है बेटा अगला जो फिनोमिना हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है, वो है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो थर्ड जो फिनोमिना है बेटा वो आप लोगों के पास में है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमिना जो है बेटा ये आप लोगों के पास में जो है रेनबो की फॉर्मेशन को जो है बेटा समझाता है कि रेनबो की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, इसे आप लोग जो है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट से समझ सकते हैं। तो थर्ड वन इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। Whenever a white light ray incident on a prism, जब भी कोई एक व्हाइट लाइट रे जो है बेटा किसी एक प्रिज्म के ऊपर जो है बेटा इंसिडेंट होती है, then this white light is divided into 7 basic colors by which it is made up। तो 7 जो है बेटा मूल जो है इसके जो रंग होते हैं उनके अंदर जो है बेटा ये बदल जाती है। और वो 7 रंग जो है बेटा किस तरीके के होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले जो है बेटा एक व्हाइट लाइट रे को जो है यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं। तो व्हाइट लाइट रे जो है बेटा यहाँ पर हमने इंसिडेंट करी। ये व्हाइट लाइट रे जो है बेटा जब हम लोग यहाँ इंसिडेंट करते हैं तब जो है बेटा ये अपने ओरिजिनल पाथ से जो है हल्की सी डेविएट हो जाती है और जब इस पॉइंट से जो है बेटा ये बाहर निकलती है तो ये जो है बेटा 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और ये 7 कलर्स जिनके अंदर ये डिवाइड होती है बेटा वो होते हैं विबग्योर, दैट मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 कलर्स के अंदर जो है बेटा ये डिवाइड हो जाती है। तो ये फिनोमिना जो है बेटा जिसके थ्रू एक लाइट रे जो है बेटा जब किसी प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है और अपने 7 बेसिक कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, इस फिनोमिना को कहा जाता है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इसी फिनोमिना के कारण जो है बेटा रेनबो की फॉर्मेशन जो है बेटा आप लोगों को दिखाई पड़ती है जब भी जो है बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो हल्का सा जो है वो मॉइस्चर वाला जो है वो मौसम होता है, ह्यूमिडिटी वाला अगर जो है बेटा मौसम होता है
तो उस वक्त पे आप लोगों को वहां पर जो है बेटा रेनबो की फॉर्मेशन हुई भी दिखाई देती है। या फिर अगर आप लोग कभी जो है बेटा पहाड़ी इलाके में जाते हैं, या फिर जो है आप लोग कभी जो है जहाँ पे फाउंटेन्स होते हैं, या जो है बेटा जहाँ झरने चल रहे होते हैं, उन जगहों पर अगर आप लोग जाते हैं बेटा, तो वहां पर पानी की जो छोटी छोटी बूंदे जो है बेटा जब उड़ रही होती है हवा के साथ साथ, तो उनके अंदर आपको रेनबो की फॉर्मेशन हुई भी दिखाई पड़ती है। तो ये रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है बेटा, ये किसके कारण होती है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण। और ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है बेटा एक तरीके से आप लोगों के पास में क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट को कैसे रिलेट किया जा सकता है, ये फिनोमेना किस तरीके से जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है? तो देखिए बेटा, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाइट लाइट जो है बेटा वो कितने कलर्स की रे से मिलकर के बनी हुई है? 7 कलर्स से। और सभी की वेवलेंथ जो है बेटा, इन सभी 7 कलर्स की वेवलेंथ जो है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट है। वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, डेट मीन्स जो है बेटा इनकी वेलोसिटीज जो है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट है। और वेलोसिटीज डिफरेंट होने के कारण जब ये एक कॉमन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी मीडियम से होकर के पास हो रही होती हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा ये लाइट रे क्या होती है? वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से डेविएट होती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से डेविएट होने के कारण जो है बेटा यहाँ पर ये 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हुई भी हमें दिखाई पड़ती है। और यही फिनोमेना जो है बेटा क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। और यही फिनोमेना जो है बेटा मेनली कोज होता है किसका? रेनबो की फॉर्मेशन का। या फिर अगर आप लोगों ने कभी जो है बेटा सीवीडी या डीवीडी राइडर को जो है बेटा सीडी या डीवीडी जो है बेटा जो कैसेट होती है गोल, उसको जो है अगर आपने कभी सनलाइट के सामने एक्सपोज किया हो, तो उसमें भी आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है बेटा दिखाई पड़ते हैं। या कभी जो है बेटा ऑयल जो है वाटर की सरफेस के ऊपर जो है बेटा स्पिल अप हो जाता है, फैल जाता है, तो उस सिचुएशन में भी जो है बेटा उस सरफेस के ऊपर आप लोगों को 7 कलर्स जो है दिखाई देने लगते हैं। तो उसका मेन कारण जो है बेटा कि क्यों वो आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं, वो होता है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दैट मीन्स वहां पर जो वाटर सरफेस है बेटा वो किसकी तरह बिहेव करती है? एक प्रिज्म की तरह जो है बेटा बिहेव करती है। अब कई बार जो है बेटा छोटी क्लासेस के अंदर ये एक्टिविटी दी हुई होती है कि अगर हम लोग इस प्रिज्म की तरह ही एक और प्रिज्म ले, और अगर इन दोनों प्रिज्म को जो है कुछ इस तरीके से अगर अरेंज कर दें, तो बताइए अगर इंसिडेंट लाइट रे अगर व्हाइट लाइट रे है, तो जो इमिटेड लाइट रे होगी वो कैसी होगी? तो बेटा आप लोगों को बता दूं, जो इमिटेड लाइट रे होगी आप लोगों के पास में, वो भी जो है बेटा व्हाइट लाइट रे होगी। यानी कि अगर ये फर्स्ट प्रिज्म जो है बेटा उन्हें 7 कलर्स के अंदर अगर डिवाइड करता है, तो सेकंड प्रिज्म जो है बेटा जब हम उसे बिल्कुल ठीक इसी पोजीशन के अंदर अगर हम लोग रखते हैं, तो वो जो है बेटा उन्हें वापस से रिकम्बाइन करके एक व्हाइट लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये फिनोमेना है बेटा आप लोगों के पास में डिस्पर्जन ऑफ लाइट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।